हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे होने लगी है कब्बू तन्नू के लिए लंच की तैयारी। तो सबसे पहले ना यहाँ पे समय भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दोनों बेटियों को रेडी करने के चक्कर में लंच मतलब लेट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि दोनों के बाल चोटी करने पड़ते हैं मुझे ही। अब तो हस्बैंड जी भी नहीं उठते हैं सुबह सुबह, क्योंकि रिक्शे वाले भैया आते हैं तो फिर उनको थोड़ा आराम रहता है। वो लेट से उठते हैं, जैसे कि 8 बजे के करीब उठेंगे फिर वो। और यहाँ पे मायरा का तो पहला काम है उठने का, क्योंकि इनको काम तो करना नहीं पड़ता है, लेकिन ये मेरा काम बढ़ा देती हैं। कभी कभी तो इतना परेशान कर लेती हैं कि इनके चक्कर में आधे से ज़्यादा लेट हो जाते हैं बच्चे, तो परेशान हो जाते हैं दोनों। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ कब्बू तन्नू के लिए अजवाइन, हींग और नमक की पूड़ियाँ। तो इन लोगों को पूड़ियाँ खानी थी, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो पूड़ियों के साथ हो जाएगा अचार, बस यही सब लंच रहता है। क्योंकि सुबह टाइम इतना पहले मैं बहुत कुछ बनाती थी दोनों बेटों के लिए, लेकिन अब क्या हो जाता है कि मायरा को देखना पड़ता ना, कभी कभार इसका मूड चेंज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो अभी तो देखो दीदी के पीछे चिपकी खड़ी हैं और पानी पी रही हैं। ये बोतल से पानी पी लेती है, ऊपर को सर ऊँट लेती है, पी लेती है, बहुत अच्छे से पानी पीती है बोतल से। और अभी यहाँ पे तन्नू कर रही हैं वीडियो शूट। देखो हस्बैंड जी आराम से सोने में लगे हुए हैं, इनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है घर में क्या नहीं हो रहा है। और मैं पूड़ियाँ सेकने में लगी हूँ। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ सीख चुकी थी। मैंने कहा जल्दी से इनका लंच भी पैक कर देंगे। तो बाहर का भी नज़ारा देख लो थोड़ा सा आप लोग। देखो सुबह सुबह का मौसम इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। आराम से ऐसा लगता है कि काफ़ी देर तक टहलते रहो, ठंडी ठंडी हवा लो, लेकिन नहीं हो पाता है। सुबह 4 बजे जगो तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा हम लेट उठते हैं कभी कभी, क्योंकि रात में 12-1 बजे तक नहीं सो पाते हैं। मुझे ना कभी दिक्कत ऐसी उलझन होने लगती है, तो नींद और नहीं आती है कभी कभी। तो यहाँ पे बस दोपहर का टाइम हो रहा था, अभी तो नहाना धोना मेरा हो चुका था, कपड़े भी मैंने धो के डाल दिए थे। और फिर मैंने अपने लिए भी पूड़ियाँ सेकना शुरू कर दिया था। तो अपने लिए भी सेक लेंगे और थोड़ा सा चाय भी बनाने लगे थे, क्योंकि चाय के साथ नमक की पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप लोग बताना आपको लगती हैं कि नहीं, मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हस्बैंड जी के लिए भी मैंने सेक दी थी, अपने लिए भी सेक ली थी, क्योंकि सुबह सुबह ना कभी कभार ऐसा हो रहा है कि सब्ज़ी नहीं समझ में आ रही है। समझ में क्या, सब्ज़ी थी नहीं तो बनाएंगे क्या। सब्ज़ी नहीं थी मेरे घर में, सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। और इस टाइम हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो आ जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान की कृपा से सब दूर हो जाती हैं समस्याएं। लेकिन ये है कि अगर ऐसे टाइम पर ना आप लोग झेल लो, अगर कोई भी मुसीबत पड़ती है तो अगर झेल जाओगे तो ये समझ लो कि जीत गए हो ज़िंदगी से। मेरे साथ काफ़ी ऐसी घटनाएँ घट चुकी हैं जो हम झेलते झेलते ना बिल्कुल मरते मरते बचे हैं हम दोनों लोग, लेकिन हो जाता है कभी कभी। फिर हम आ चुके थे बाहर वाले मेन गेट की तरफ। तो अभी बाहर वाले मेन गेट की करने लगे थे साफ़ सफाई। ये ना गेट काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, इस पर ना बानस पुतनी बाकी है, बानस पुत जाए, क्योंकि ये वाला गेट ना काफ़ी जंग खा चुका है नीचे से, क्योंकि जब से लगा है तब से बानस तो इस पर की नहीं गई है, पेंट नहीं किया गया है। लेकिन अब की मैं हस्बैंड जी से मैंने बोला है पेंट करवा दो इस पर, तो सही रहेगा, क्योंकि गेट की थोड़ी सेफ्टी हो जाएगी। और ये वाला गेट ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो कुंडा लगा होता है वो ईंटे में लगा रहता है, तो इसमें ऐसे टूटने टाटने का डर ज़्यादा रहता है, चोरों का डर रहता है बहुत ज़्यादा। मुझे डर लगता है इस वाले गेट से। या तो प्लास्टर हो जाए और लॉक वाला लगवा देंगे, इसमें जल्दी लगवा देंगे। जैसे ही पैसा बचत में दिखेगा तभी हम ये सारा काम हम करवा देंगे। तो गेट को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे ज़मीन की धुलाई मैंने कर दी थी, लेकिन दोबारा से ना यहाँ पे पानी फैल गया है, तो मैंने कहा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि अभी ना घर में साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं, सभी के ही घर में चल रही हैं। तो धीरे धीरे अपने घर के काम निपटाते जा रहे हैं। मैं धीरे धीरे से सारे घर की सफाई कर रही हूँ, जितना भी जैसे भी है। मेरा घर, अपना घर तो अपना ही होता है। घर में जो साफ़ सफाई के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो। और अभी धीरे धीरे ना देखना घर अपना चमका देंगे, दीपावली तक धीरे धीरे आराम से करेंगे काम हम, क्योंकि अभी काफ़ी दिन है। लेकिन बच्चों के साथ बच्चों को सुबह स्कूल का देखना पड़ता है सारा कुछ, इसलिए मैंने अभी से सफाई स्टार्ट कर दी है। तो अपने सारे काम हम अच्छे से करते रहेंगे। अगर त्यौहार के टाइम पर ही करो ना तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं ये सारे काम। हस्बैंड जी का तो कोई सहारा नहीं रहता है, क्योंकि वो अपना ही काम नहीं कर पाते, उनका खुद इतना काम लगा रहता है कि वो घर के काम नहीं कर पाते हैं।
फिर यहाँ पे हमारी बेटू भी रो रही थी, मायरा काफ़ी तेज़ तेज़ रो रही थी, बहुत देर से परेशान भी हो रही है। अभी अभी मतलब थोड़ी देर पहले जगी है तो देख रही थी मम्मी कहाँ पर है। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो कितना काई काई लगा हुआ था दहली पर, मैंने सारा ब्रश से रगड़ के छुटा दिया, आगे बढ़नी से रगड़ के छुटाया है, दहली की काई छुटा दी है। तो आगे बह के चली गई है, एकदम काई काई लग रही है, बहुत ज़्यादा फिसलन भी हो गई थी बाहर की तरफ। फिर अभी आ चुके थे नहा धो के, मायरा को नहा धो के तो मैं सुबह ही रेडी हो गई थी, लेकिन अभी मुंह हाथ धुलाए क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ लग रही थी और गीले भी हो गए थे। तो मायरा काफ़ी रो रही थी तो मैंने गोदी में लिया इसको। उसके बाद कबू तन्नू आ चुकी थी, इनके देखो कितना चोट लगा, इनके सर ने ना इनके डंडा मार दिया है, तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है इसके हाथ में। एकदम से ना नस नीली पड़ गई है, लाल लाल एकदम से सूज गई थी, नस में लग गई है कहीं पर इसके। और फिर अभी यहाँ पे ना ये तकिया का कवर एक फट गया था, फिर मैंने यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा सिल दिया, क्योंकि उसकी जो रुई है ना वो बार बार ऐसे मायरा भी निकाल के फेंकने लगती है, ये लोग भी निकाल देती हैं। मैंने कहा सिल देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ से अच्छा है सिल ही दो एक बार, बार बार ऐसे फेंकने से अच्छा है, ये लोग फेंकते हैं नोच नोच के। फिर यहाँ पे बक्से में मैंने ना पन्नी बिछा दी है, पन्नी नहीं बिछी थी, अभी धुल के डाल दी थी ना मैंने कल परसों, तो अभी मैंने कहा बिछा देंगे, क्योंकि धीरे धीरे कमरे का सामान तो अच्छे से सेट हो चुका था, मतलब हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हैं। किचन की तरफ की बस बर्तनों की सफाई रह गई है, बाकी नीचे किचन साफ़ करनी है मुझे, नीचे तरफ पट्टियों के, तो ऊपर तो मैंने साफ़ सफाई कर ही दी थी। फिर यहाँ पे आज ना घड़ी पहुँचनी है मुझे और टीवी की साफ़ सफाई करनी है, तो आप लोग देख लो थोड़ा सा बाहर का नज़ारा। कभी कभी बादल इतने ज़्यादा छा जाते हैं, एकदम से पानी का मौसम बन जाता है। और एक दीदी ने कमेंट किया था कि आपके घर के ऊपर से हाई टेंशन निकली है, तो हाँ दीदी, और उन्होंने बोला था डर नहीं लगता, तो डर तो बहुत लगता है दीदी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा ही, घर है, घर छोड़ के तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन डर इतना लगता है जब आंधी आती ना, तो इसमें बिल्कुल भूतों की तरह आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे आंधी के टाइम पर यहाँ पे। और उसके बाद मैंने बताया था टीवी मैंने साफ़ नहीं की थी उस दिन, तो अभी मैं टीवी साफ़ कर रही हूँ। बहुत डर लगता है, ये टीवी ना इतनी ज़्यादा हल्की होती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, बड़ा डर लगता है इनको साफ़ करने में, इनकी स्क्रीन को छूने में। पर मैंने कहा धीरे धीरे कर देंगे, क्योंकि मुझे ये बयाना झेलना नहीं रहता। मैं हस्बैंड जी से ही कहती हूँ आप ही करो ये सारे काम, तो मतलब टीवी वगैरह के, क्योंकि डर लगता है मुझे कहीं स्टैंड से ना चली आए नीचे। और यहाँ पे मायरा को तो कुछ अपनी ही मतलब रंग में मस्त रहती है मायरा, और खेल रही है, बड़े आराम से खेल रही, बैठ के घेर घेर से चलती है पकड़ पकड़ के और खेलती है, बड़े आराम से खेलती हैं। नीचे इनको खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नीचे खेलने दो, सामान दे दो, बस फैलाने दो, ऐसे इनका काम रहता है। उसके बाद यहाँ पे बेड भी साफ़ कर देंगे। बेड पे क्या हो रहा है इस टाइम, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो पता है चूहे ऊपर ऊपर इस पर लैटिंग कर जाते हैं, इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है, चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, पता हाथों में भी काट गए मेरे कई जगह, मैं भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे सारा काम हो गया था, भूख लग रही थी बहुत तेज़ वाली, सुबह मैंने चाय और वो क्या बोलते हैं पूड़ी खाई थी। उसके बाद दोपहर का टाइम हो रहा है, ये दोपहर के लंच में बना रहे हैं हम सेवई की खीर। तो दूध रखा था काफ़ी, 1 लीटर दूध था, मैंने खूब गाढ़ा गाढ़ा करके खौलाया इसको, फिर रबड़ी की तरह बन गया बिल्कुल। आज की खीर ना बिल्कुल जैसे हम लोग रबड़ी खाते हैं ना उसकी तरह लग रही है, क्योंकि अच्छे से मैंने पका दिया, दूध को खौला दिया, आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। और खीर हो तो ऐसी ही हो, मज़ा आ जाती है खाने में, एकदम गाढ़े गाढ़े दूध की खीर। फिर मैंने खीर यहाँ पे देखो, ये लोग इंतज़ार कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, और मायरा खेल रही हैं। मायरा को ऐसे ही अच्छा लगता है, दोनों के पास बैठी रहती है, खेलती रहती है। और मैं खीर बनाने में लगी हूँ, मैंने कहा थोड़ा और खौला देते हैं, तो और इसका मतलब अच्छे से दूध गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। मन कर रहा था आज रबड़ी की तरह खीर खाने का, तो पहले मैं सोच रही थी चावल की खीर बनाऊँ, फिर मैंने कहा ये वाली सेवई रखी थी, तो मैंने कहा यही बना लेते हैं। ये वाली मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये वाली सेवई बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं मुझे, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और फिर उसके बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो लाइट नहीं आ रही है, कम से कम 2 घंटे हो गए लाइट चली गई है। तो बाहर की तरफ आ गए हैं थोड़ा सा, यहाँ पे अच्छा लगता है, ऐसे हवा भी चलती है। और कबू तन्नू आंगन में पढ़ाई कर रही थी, तो इसलिए मैं मायरा को लेके इधर को आ गई हूँ, क्योंकि कमरे में बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है। कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लाइट चली जाती है, तो ऐसा लगता है कि कहाँ चले जाएं, जहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम हो, ठंडा सा माहौल हो। क्योंकि गांव तो है नहीं, गांव में तो कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी मतलब ऐसे अच्छा लगता है खुले में, लेकिन यहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। और उसके बाद अभी हम
शाम के खाने में बनाने वाले हैं लहसुन की चटनी। तो काफ़ी ढेर सारा लहसुन छील लिया मैंने और सूखी खड़ी लाल मिर्ची ले ली, हरा धनिया ले लिया है। तो अभी आपको पूरा प्रोसेस में बताएंगे कि कैसे बनती है लहसुन की चटनी। और ये वाली चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि आप लोग मोमोज़ बनाओगे, मोमोज़ के साथ ये वाली चटनी खाओ, मज़ा आ जाती है खाने में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अलग लहसुन मिर्ची काट के रखा है। तो सबसे पहले हम लहसुन की चटनी बनाना बताएंगे आप लोगों को कि कैसी बनाते हैं। और ये वाली चटनी हम स्टोर करके रख लेंगे। मैं ना मोमोज़ बनाऊँगी तो मोमोज़ के साथ ही ये वाली चटनी खाऊंगी, मज़ा आ जाती है खाने में। मैं तो जब भी मोमोज़ बनाती हूँ तो ऐसे ही चटनी बनाती हूँ। और आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम टमाटर नहीं डालेंगे। ये वैसे ही इतनी अच्छी तीखी तीखी सी बन जाती है, मज़ा आती है खाने में। और मैंने लहसुन को छोड़ दिया था सबसे पहले, उसके बाद धनिया डाल दिया। धनिया को हल्का सा भूंजा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया खड़ी लाल मिर्ची। तो लाल मिर्ची को भी थोड़ा सा हम भूनेंगे, थोड़ा सा ही भूनेंगे, काला नहीं होने देंगे, हल्का सा रोस्ट हो जाए फिर हम इसको निकाल लेते हैं अब एक प्लेट में। तो ये तो धनिया, हरा धनिया है, जो हरा धनिया को नहीं भूनेंगे वरना इसका पूरा टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे मूली के पत्ते रखे हुए थे थोड़े, फिर मैंने इनको भूनना शुरू कर दिया। मैंने कहा मूली का मुरादा तो बहुत अच्छा लगता है सभी को, बस लहसुन और हरी मिर्ची से छोंक दिया है। फिर यहाँ पे आ चुके थे चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है सारा जो बनाया है मैंने, लहसुन, सूखी धनिया और खड़ी लाल मिर्ची, हरी धनिया, थोड़ा सा मैंने जीरा डाला, नमक, काला नमक डाल दिया है, सफ़ेद नमक डाल देंगे, काला नमक ज़रूर डालें, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है काला नमक खाने में। और आज ये चटनी मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरे घर में कोई सब्ज़ी नहीं है। यही चल रहा है अभी 1-2 दिन से, सब्ज़ी की बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है घर के खर्चे बहुत मतलब बचा बचा के करते हैं, फिर भी कभी कभी ना एक पैसे को मतलब परेशान हो जाते हैं। कभी कभी होता है, कभी कभी सभी के घर में हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने चटनी वाले हस्बैंड जी तो अभी आए नहीं हैं, तो मूली का मुरायता भी बन गया, बिल्कुल सूखा सूखा, मज़ा आ जाती है खाने में। तो ये रखी थी 2-3 दिन पहले फ्रिज में, फिर मैंने कहा आज इनको बना लेंगे। जब सब्ज़ी नहीं होती है तब ये सारी सब्ज़ियाँ काम आ जाती हैं। फिर अभी आ चुके थे किचन की तरफ, रोटियां सेक लेंगे। गर्मी के मौसम में ऐसे रोटियां सेकने में इतना ज़्यादा ख़राब लगता है कि क्या बताएं, पसीना में पूरे लथपथ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। और इस टाइम क्या हो रहा है कि मेरे गर्दन में पता नहीं क्या हो गया, फुंसी टाइप की, जैसे कि घमौरियाँ होती हैं ना, उसी तरीके का कुछ हो गया। तो बहुत ज़्यादा जलन सी मचने लगती है, जैसे पसीना निकलता है, बड़ी दिक्कत ऐसा हो रहा है ना। 2 दिन से धूल मिट्टी का काम कर रहे हैं तो ऐसे एलर्जी टाइप की हो जाती है कभी कभी। तो आज का वीडियो करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।